ये बताओ तुम कल झूठ क्यों बोले थे कि मैंने बहुत पढ़ाई किया था? जब तुम्हारे घर पे मैंने फ़ोन किया तो पता चला तुम तो खाली पबजी गेम में लगे हुए थे। क्यों झूठ बोले? सर गलती से वो मिस्टेक हो गया। गलती हुआ है ना, एक काम करो, कान पकड़ो। अरे मेरा कान नहीं, अपना कान पकड़ो। अब पढ़ाई होगा। लेकिन सर यहाँ से जाने के बाद रात भर खूब पढ़ाई किया है, पूरा फॉर्मूला याद कर लिया। पढ़ाई हुआ है एकदम सब अच्छा याद कर लिया। तो चलो बताओ, तो तुम मुझे बताओ sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? हाँ ये बहुत आसान है, तो एकदम आसान है। इसका ये मतलब ये इतना आसान है तो ये नहीं पढ़े हो? सर ये वाला भूल गए हैं। चलो छोड़ो, दूसरा बताओ। तुम मुझे बता दो सेक इनवर्स x का क्या होगा? हाँ ये ठीक है। ये इसका वो वैसे होता था, वैसे करते थे ना उसमें। चलो छोड़ो, अब सबसे आसान बताओ, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? ये तो चलते आ रहे थे तभी हम देखे थे इसका। वो सब फिर से कान पकड़ लेते हैं। जाकर ढंग से पढ़ाई करो, ऐसे टाइम वेस्ट मत करो। वंदे मातरम दोस्तों, मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको आपके सिलेबस का एक एक स्टेप समझाकर आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया जाता है। आप लोग अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहे। तो आइए आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग का ये क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। तो यहाँ पे फोकस करते हैं तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चूंकि x इज इक्वल टू क्या है, a सेक थीटा है, तो इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो देयरफॉर dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एक कांस्टेंट है तो बाहर हो गया। और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी सेक एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में समझा गया था, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसी तरह सेक थीटा का हो गया सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। चलिए अब वाई वाला आते हैं। तो चूंकि y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। क्या है, बी टेन थीटा। तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी थीटा, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, बी कांस्टेंट है तो बाहर, और टेन थीटा का हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। ओके, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो इसलिए थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या चाहिए, तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोग को निकालना था, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला कहता है कि भाई ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब कहता है कि इन दोनों के वैल्यूज आप रखो, तो इन दोनों का वैल्यू जो आया है वो रखा जाए। तो देखते हैं, यहीं पे पहले कुछ रख लेते हैं। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा का वैल्यू क्या है, बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, और यहाँ पे क्या है, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये इसका वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर में यानी दो गो है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर से ये सेक थीटा कैंसिल हो गया। तो अब ये क्या बचा, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हमें मिल रहा है क्या कि बी सेक थीटा अपॉन ए टेन थीटा। क्या, ए टेन थीटा। कोई बात नहीं है, इसमें अभी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि ये तो हो गया मेन बटा, बी सेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा, और ए इंटू टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब फिर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो अगले लाइन में क्या बचा, बी अपॉन ए, और इसको वन अपॉन साइन को डायरेक्ट मैं कोसेक थीटा कर दूं।
डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए, उतना कोई बड़ी बात नहीं है। कोसेक थीटा ये किसका वैल्यू हो गया, dy/dx का। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। मतलब क्या हुआ, b/a तो है, यहाँ पे 1 बचा और नीचे साइन है तो 1/sin कोसेक थीटा होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दिया। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का क्या कहते हैं उसे चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि x इज इक्वल टू a और ब्रैकेट में cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, a cos थीटा और थीटा साइन थीटा, और y इज इक्वल टू जो है वो दिया हुआ है आपको a और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके, a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, और हम लोग को इसमें भी निकालना है dy/dx। तो देखिए कोई बात नहीं है, वही काम शुरू करेंगे जैसे हर बार करते हैं। चूँकि x इज इक्वल टू क्या है, तो a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा है ना यहाँ पे। तो अब हम लोग को क्या करना है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो देयरफॉर dx/d थीटा। यहाँ पे ध्यान से डिफ्रेंसिएशन करिएगा, यहाँ पे समझना होगा। देखिए कैसे, a तो कांस्टेंट है तो बाहर यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट में ले लेता हूँ। कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ पे अगर आप फोकस करिए तो यहाँ पे u इंटू भी पे है। ओके, u इंटू भी पे है, ये थीटा u की तरह है और साइन थीटा v की तरह। तो u इंटू भी, u गुने v वाला जो फॉर्मूला है उस पर अप्लाई करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट का यूज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ब्रैकेट के अंदर जो होने वाला है वो u इंटू भी पे टूटा है। तो v को बाहर किए, साइन थीटा को बाहर किए, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ। साइन थीटा को बाहर किया तो थीटा का डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, फिर प्लस थीटा को मैंने बाहर किया तो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा हो गया। ओके, ये बातें हो गई और ये हमारा मेन बटा है। अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लिया जाए तो ये हो गया a और यहाँ पे हो गया माइनस साइन थीटा। ओके, माइनस साइन थीटा, और ये ब्रैकेट तोड़ रहे हैं तो प्लस साइन थीटा में 1 से मल्टीप्लाई हुआ, साइन थीटा में 1 से, तो साइन थीटा ही रह गया, और प्लस थीटा कॉस थीटा। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो साइन थीटा से साइन थीटा यहाँ पे कैंसिल, माइनस था और प्लस में था तो ये कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या हम लोग का बचता है dx/dt, तो dx/d थीटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर dx/d थीटा इज इक्वल टू हम लोग का कितना बच जाता है, यहाँ पे हो गया a थीटा कॉस थीटा, a थीटा कॉस थीटा हम लोग का क्या हो गया, dx/d थीटा मिला है। dx/d थीटा का वैल्यू हो गया a थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए, तो यहाँ तक हो जाता है। अब यहाँ पे अगर बनाते भी हैं तो फिर ये ढंग से अरेंज हो नहीं पाएगा, तो एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जैसा कि हम लोग का ये y इज इक्वल टू कितना है, a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो देयरफॉर इसका dy/d थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, a कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, और वैसे ही साइन थीटा का यहाँ पे हो गया कॉस थीटा माइनस, फिर ये भी u इंटू भी पे है, तो आप अभी पीछे देख चुके हैं। तो यहाँ पे हो गया v को बाहर किए यानी कॉस थीटा को बाहर किए तो थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1, प्लस उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे थीटा, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, थीटा वाले को बाहर करेंगे तो कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब थीटा को बाहर किया तो यहाँ पे कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा हो रहा है, तो माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे चेंज करना पड़ेगा ऐसे। अब हो गया ये माइनस साइन थीटा और ये हो गया बिग ब्रैकेट। तो अब क्या करें, तो थोड़ा सा इसको वैसे ही अरेंज किया जाए ढंग से। यहाँ पे हो गया कॉस थीटा, कोई बात नहीं, माइनस है माइनस, ये हो गया कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा और फिर बाहर माइनस है तो प्लस हो गया। ओके, प्लस माइनस माइनस आता और फिर बाहर माइनस है तो एक बार मैंने प्लस कर दिया। अब ये हो गया थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा। ओके, और यहाँ पे देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो ये अगले लाइन में हो गया a थीटा साइन थीटा, a थीटा साइन थीटा। ओके, a थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई हो गया। ये किसका वैल्यू है, तो dy/d थीटा का वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बात है। अब अच्छी बात है, अब हम लोगों को क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो ये dy/dx नहीं, dy/d थीटा का वैल्यू है। ओके,
ये किसका वैल्यू है, डी वाई अपॉन डी थीटा का वैल्यू है। हम लोग को क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो बस अब यहाँ पे तो दिख रहा है ना कि काम हम लोग का हो चुका है। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा और इसके हो गया डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो अब डी वाई अपॉन डी थीटा का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे है ए थीटा साइन थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू कितना है, ए थीटा कोस थीटा। ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा हो गया। तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा बचा, ओके। और यहाँ पे हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना, ये क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 10 था, ओके। क्वेश्चन नंबर ये 10 था। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं वो कैसे बनता है। उससे पहले आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन भी है। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए, जैसा कि x इज इक्वल टू रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी और y इज इक्वल टू रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, ये गिवन है हम लोग को। तो हम लोग को दिखाना है, प्रूव करना है, यानी सो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ये दिया हुआ है और ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है, इसे हम लोग को दिखाना है, यानी साबित करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप रूट एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, आप एक्स टू द पावर यानी ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, रूट एक्स का जानते हैं, ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला जानते हैं। तो उस हिसाब से आपको ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, वही सब इसमें लगभग यूज होना है। तो देखिए कैसे, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। तो चूँकि एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स इज इक्वल टू है ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, ओके। तो देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स मतलब ए के पावर साइन इनवर्स टी, ओके। तो रूट एक्स का हो गया। अब एक्स की जगह पे ए टू द पावर साइन इनवर्स टी है। चलो एक बार मैं देखो, इसका डिफ्रेंसिएशन ए टू द पावर एक्स का आप जानते हैं, ए के पावर एक्स लॉग ए होता है। मैं एक बार समझने के लिए यहाँ पे आपको पहले एक बार इसको लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से, नहीं तो यहाँ से जब आप एक बार समझिएगा तो यहाँ पे ये लाइन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है। साइन इनवर्स टी है ये, ओके। चलिए मैंने लिख दिया, यानी कि रूट एक्स की जगह पे रूट एक्स था तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और एक्स की जगह पे ए टू द पावर साइन इनवर्स टी था तो ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। और यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पे एक्स नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होगा, डी अपॉन डी टी होगा, ओके। टी क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में ना निकाल रहे हैं तो एक्स, वो डी अपॉन डी एक्स बार बार हैबिट ज़्यादा कुछ हो जाता है ना, तो बार बार डी अपॉन डी एक्स ही आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, टी होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे 1/2 रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए के पावर एक्स, इसे ए के पावर एक्स की तरह लेके चलो। ए के पावर एक्स का क्या होता है, तो ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स लॉग ए, तो ए के पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए। तो लॉग ए यहाँ पे ए है तो ए ही आया। अब क्योंकि यानी यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में निकल रहा है ए के पावर एक्स, जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक्स की जगह पे तो यहाँ पे साइन इनवर्स टी है, यानी कि टी के जगह पे, चूँकि टी के रिस्पेक्ट में तो टी के जगह पे तो साइन इनवर्स टी है। तो एक बार साइन इनवर्स टी का फिर से डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस वाले लाइन में मैं सभी डिफ्रेंसिएशन लिखते चला जा रहा हूँ और इस वाले वाई में जब बनाऊंगा तो डायरेक्ट कर दूँ ताकि आपको यहाँ से उसका कनेक्शन समझ में आए। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, तो साइन इन, फिर यहाँ पे एक्स हो गया, डी अपॉन डी टी किसका, साइन इनवर्स टी का, ओके। यहाँ पे मैं एक बार पूरा लिख दे रहा हूँ, एक एक स्टेप लिख देता हूँ और वाई वाले में थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा, आप मैनेज कर लीजिएगा दोनों को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया, 1/1 ये हो गया 2 रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी इंटू, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहाँ पे हो गया ए के पावर साइन इनवर्स टी और ये हो गया लॉग ए और साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंसिएशन। तो साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है 1/√1 - t² √1
अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स एक्स वाला याद करना है, साइन इनवर्स एक्स की तरह। चलो अब ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे dx अपॉन dt का ये वैल्यू है, तो dx अपॉन dt का वैल्यू है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे देयरफॉर dx अपॉन dt को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा फोकस करिए। ये रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी किसका वैल्यू है, रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी के बदले हम x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 अपॉन 2x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी तक तो पिछले किसी सवाल में हम लोग ऐसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को प्रूव भी तो करना है y अपॉन एक्स के रूप में, यानी कि हमें इस क्वेश्चन को y और x के रूप में लेके आना ही है। तो इस चीज़ के बदले मैंने क्या लिख दिया, x, क्योंकि ऊपर है, ये क्वेश्चन ही गिवन था। और ए के पावर साइन इनवर्स टी को आप क्या लिख सकते हैं, आप बताओ। ए के पावर, जैसे ये है रूट एक्स का मतलब हो गया रूट इतना, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट नहीं हट गया, यहाँ पे अगर स्क्वायर कर दीजिए तो ये रूट हट ही जाएगा। तो ए के पावर साइन इनवर्स टी का अर्थ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि ये रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे जो है इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर, सिंपल। और ये लॉग ए है, अभी बेचारे को वैसे ही रहने देते हैं लॉग ए। और यहाँ पे नीचे जो था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको वैसे ही लिख देते हैं। ओके गुड। अब क्या हो गया, तो अब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर से, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल, तो अब इसे देयरफॉर dx अपॉन dt लिख के देखा जाए ये कितना हो गया, तो इसे अब ढंग से लिखा जाएगा। तो ये हो गया x log a अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया हमारा dx अपॉन dt का। गुड ओके। अब फिर y वाले को लिए चलते हैं। तो चूंकि y इज इक्वल टू क्या है, y है। अब इस वाले में मैं थोड़ा शॉर्ट करूँगा, एक ही लाइन में बना दूंगा डिफ्रेंसिएशन, कारण यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप से मैं वही काम मैं यहाँ पे करूँगा। तो देखिएगा देयरफॉर dy अपॉन क्या dt, dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो रूट एक्स है, तो सबसे पहले 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो यानी कि a के पावर कॉस इनवर्स t। और क्योंकि यहाँ की तरह a के पावर कॉस इनवर्स t का एक बार होता तो ये हो जाता a के पावर कॉस इनवर्स t का मतलब ये हो गया, और फिर लॉग a आ जाता। और क्योंकि x की जगह यानी t की जगह कॉस इनवर्स t है, तो उसका एक बार करते हैं तो ये हो जाता -1 अपॉन अंडर रूट, और ये क्या हो जाता 1 माइनस टी है ना, तो टी स्क्वायर। ओके, जो काम यहाँ पे हम लोग ये 2 लाइन में किए, यहाँ से यानी कि 1 2 तीसरे लाइन में जो काम किए हैं वो यहाँ पे एक ही लाइन में हो गया। ये मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि आपको ये चीज़ें जब समझ में आ जाएंगी तो आप छोटा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर यहाँ पे नहीं कटेगा, क्योंकि ये ठीक है, ये स्टेप से है, बढ़िया से है, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, गुड ओके। नेक्स्ट काम, तो 1 अपॉन 2, अब ये वाला जो काम किए थे, रूट ए के पावर कॉस इनवर्स टी किसका वैल्यू है, तो ये y का वैल्यू है, y इंटू, तो फिर यहाँ पे जब ये रूट हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ेगा, तो ये किसका वैल्यू हो गया, y स्क्वायर का वैल्यू हो गया, इंटू लॉग ए, और यहाँ पे जो है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको तो वैसे ही लिखना है। गुड, y से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा ढंग से लिख दिया जाए, देयरफॉर dy अपॉन dt कितना हो गया हम लोग का, तो dy अपॉन dt हो चुका है, ऊपर बच गया y log a अपॉन, नीचे हो गया 2 में, और ये ध्यान रहे माइनस है तो -y log a लिखा जाए, और नीचे हो गया 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये किसका वैल्यू है भाई, तो ये हो गया चलो dy अपॉन dt का। अब क्या काम करना है हमें, चाहिए भाई dy अपॉन dx चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो कि देयरफॉर dy अपॉन dx हमें रिजल्ट चाहिए, तो ये किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो dy अपॉन dt और dx अपॉन dt ऐसे लिखा जाएगा, तब हमें मिलेगा वैल्यू। तो अब इसके बाद का प्रोसेस देखते हैं, तो इसके बाद का प्रोसेस यहाँ पे देख लेते हैं, हो जाएगा, हट जाएगा। तो हाँ, तो इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt का वैल्यू कौन है, ये है, क्या है ये, तो -y log a अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये मेन हो गया हम लोग का। dx अपॉन dt का वैल्यू देखा जाए, dx अपॉन dt कहाँ है, dx अपॉन dt का वैल्यू हो गया x log a अपॉन 2 रूट
1 माइनस टी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ये लिखो, मल्टीप्लाई करके इसे पलटो, उसके बाद आप कटाओ अगर प्रॉब्लम है तो। और उतना दिक्कत नहीं है, आप इतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सीधे ये कैंसिल होगा ना, क्या टेंशन है, इतना तो आप जानते हैं। लॉग ऐसे लॉग है कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, तो बच गया माइनस वाई अपॉन एक्स। इसको आप ऐसे नहीं समझ में आता है तो ये लिखो डिवाइड अपॉन डी टी वाला, और मल्टीप्लाई इसको पलटोगे ना तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो लॉग वैसे भी आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, जो कि हम लोग को दिखाना था, ये प्रूव्ड हो गया, ये शो कर दी हम लोग यहाँ पे, देखिए माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पहले आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 5.6 पूरा कंप्लीट होता है। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका जो है 5.7 नहीं बता के इसका एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, जो कि ऐसे नॉर्मली बच्चे बनाते हैं तो बहुत लंबा जाता है, उसको बहुत ही छोटे मेथड से मैं बहुत ही छोटे तरीके से बताने का मतलब अगला वीडियो में उसी को पहले बता दूंगा, फिर हम लोग एक्सरसाइज 5.7 पे चलेंगे। तो यहाँ तक अगर वीडियो आपको समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपको कैसा लगा, आपको क्या कैसा मतलब आपको कुछ कहना हो, कुछ भी बताना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कमेंट्स लगभग सभी कमेंट्स में पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।